दोस्तों नमस्कार। आज राहुल गांधी पुंछ में थे, कश्मीर में थे। इसके पहले भी बहुत जल्दी ही वो पहलगाम गए थे जहां आतंकवादी हमला हुआ था। और पुंछ में पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो बर्बरता की गई उसके सबसे बड़े निशान वहां पर मौजूद थे। वहां के गुरुद्वारे पर हमला हुआ, वहां के जो नागरिक हैं उनके घरों पर हमला हुआ। इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा और नरेंद्र मोदी क्यों नहीं पुंछ जा सकते हैं। और मैं ये मानता हूं अपने तरफ से, ये एक तरह से आपके सामने नतीजा पेश कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी कभी भी न तो मणिपुर जाएंगे, न पहलगाम जाएंगे, न पुंछ जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे इसकी भी चर्चा करेंगे। राहुल गांधी क्यों गए हैं इसका विश्लेषण करेंगे। और ये जरूरी है इसको समझने के लिए कि सबसे पहले तो मैं आपको राहुल गांधी का वो ट्वीट दिखाऊं, ट्वीट सुनाऊं पढ़ करके, और उसके बाद उसका विश्लेषण करूं। मेरी इल्तिजा ये है कि आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि मैं राहुल गांधी की तारीफ क्यों करता हूं, क्यों ये मानता हूं कि राहुल गांधी इस देश के एकमात्र उम्मीद हैं इंसानियत की। ये वो शख्स जो राजनीति नहीं समाज नीति करता है। ये वो शख्स है जिसके भीतर मनुष्यता है, जो बेहतर इंसान है। आज की राजनीति में बेहतर इंसान होना एक तरह का अभिशाप है राजनीति में, और वो सत्ता परक राजनीति में। बेहतर इंसान हो राजनीति में केवल सत्ता परक राजनीति में। इसी का पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले जरा ट्वीट आपको मैं पढ़ करके सुना देता हूं। राहुल गांधी लिखते हैं कि आज पुंछ में पाकिस्तानी हमलों से प्रभावित मंदिर, गुरुद्वारा और मदरसे में गया। यहां हर धर्म के लोग साथ रहते हैं, साथ दुख सहते हैं। यही पुंछ है, यही हिंदुस्तान है जहां सौहार्द है, एकता है, देश प्रेम है। हमें बांटने और तोड़ने की कोशिश करने वाले कभी सफल नहीं होंगे। हम हमेशा एकजुट रहकर डटकर जवाब देंगे। जय हिंद। अब जरा इन अल्फाजों का आप विश्लेषण कीजिए। मैं क्यों राहुल गांधी के बारे में इतनी बातें करता हूं। आप इन पंक्तियों में कहीं कोई राजनीति देखेंगे? कहीं राहुल गांधी ने किसी पर आरोप लगाया? राहुल गांधी ने कोई तोड़ने की बात की? राहुल गांधी ने किसी एक धर्म की बात की? नहीं। मंदिर, गुरुद्वारा, मदरसे, इसकी बात की, आम लोगों की बात की। और राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं, जिस चुनौती को सामने देखते हुए कि जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और ध्यान रखिएगा ये दोनों तरफ मौजूद हैं। पाकिस्तान से जितना बड़ा खतरा है भारत को, उतना ही भारत के भीतर जो सत्ताधीश बैठे हैं उनसे भी भारत को बांटने और तोड़ने का खतरा है। लेकिन इल्जाम राहुल गांधी पर होता है कि राहुल गांधी देश विरोधी बातें करते हैं। आपके लिए देश का मतलब ही नहीं मालूम। आपके लिए देश का मतलब सिर्फ सत्ता है, सिर्फ कुर्सी है। आपने उस राहुल गांधी को दरकिनार किया है, उस राहुल गांधी को खारिज किया है, उस राहुल गांधी की अवहेलना की है, अपमान किया है, जो एक व्यक्ति नहीं है, एक पूरी विरासत है। वो कश्मीर जिसको नेहरू जी ने बड़ा लगाव, उस कश्मीर से जहां से उनके पुरखे आए थे, उस कश्मीर को नेहरू और पटेल ने हासिल किया। अंबेडकर भी अलग राय रखते थे, तो इस पर कभी और बात करेंगे, एक बड़ा ऐतिहासिक प्रसंग है। और राहुल गांधी उस परिवार से हैं जिनकी दादी ने शहादत दी इस देश की धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए। राहुल गांधी के पिता ने शहादत दी आतंकवाद के खिलाफ मैसेज देने के लिए। और राहुल गांधी, वो जरा पुंछ में देखिए, राहुल गांधी जब जाए, हम वो हाईली सेंसिटिव एरिया है जहां पे पाकिस्तान ने गोलीबारी की, जहां पे कभी भी आतंकवादी हमला हो सकता है। लेकिन ये शख्स है सब कुछ अपना दांव पर लगा करके, इसको कहते हैं ना देश नीति। ये राजनीति नहीं है, सत्ता परक राजनीति कतई नहीं है।
इसीलिए मैं समाज नीति से बढ़कर के आज राहुल गांधी के इस काम को एक देश नीति कहूंगा। देश निर्माण कैसे होता है, देश कैसे बनाया जाता है, देश के जज्बात क्या होते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगा देने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता है, कोई राष्ट्रवादी नहीं हो जाता। नेहरू जी को याद करिए, उन्होंने जो किसानों से, गांव के लोगों से पूछा था कि हु इज भारत माता, कौन है भारत माता जिसके आप जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। हम सब हैं भारत माता। इस देश के किसान, मजदूर, महिलाएं, दलित, पिछड़े, वंचित, आदिवासी सब भारत माता है। और भारत माता के जयकारे का मतलब है कि हमारी अपने जयकारे, क्योंकि नेहरू जी को ब्रांडिंग की राजनीति नहीं करनी थी, नेहरू जी को सत्ता परक राजनीति नहीं करनी थी, नेहरू जी को देश का निर्माण करना था। और वो बुनियाद जो मजबूत हुई है, जिसमें मैं आज फिर से दोहराऊंगा, क्योंकि अब आपको ये बात रेखांकित कराना है कि राष्ट्रीय एकता जिसने मजबूत की उसका नाम गांधी, जिसने इस देश में डेमोक्रेसी को मजबूत किया उसका नाम नेहरू, और जिसने सामाजिक न्याय की पूरी अवधारणा और पूरा इस देश के रगों में जिसको बहाया उसको कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर। ये तीन इस देश के निर्माण के नींव में, और राहुल गांधी में ये तीनों चीजें आपको कमोबेश दिखाई पड़ेंगी। राहुल गांधी पुंछ गए। मैं थोड़ा सा आता हूं इस बात पर। पुंछ में उन्होंने जो दृश्य आपने देखे होंगे, और मुझे यकीन है कि आपने वो वीडियो भी देखा होगा, जहां एक बच्ची के कंधे पर हाथ रख के राहुल गांधी बात कर रहे हैं, जो एक महिला से पूछ रहे हैं कि ये घर जो तोड़ा गया, जिसमें अटैक हुआ पाकिस्तानी सेना की तरफ से, कब से आप रह रहे हैं, कितना प्रेम है आपको। उस गुरुद्वारा भी जाते हैं जहां पे हमला किया गया था पाकिस्तानी सेना द्वारा। तो राहुल गांधी के भीतर संवेदना, वो प्रेम, आत्मीयता, सौहार्द और देश नीति, देश को जोड़ने की फितरत, आदत। एक वो व्यक्ति है जो आदतन देश को तोड़ना चाहता है, आदतन देश में विभाजन की राजनीति करके सत्ता हासिल करना चाहता है। और एक ये व्यक्ति है जो देश के भीतर सौहार्द, प्रेम, मोहब्बत पैदा करना चाहता है। ये वो है जो देश को एकजुट रखना चाहता है। तो राहुल गांधी जब उन कश्मीरियों से बात कर रहे हैं तो कितना प्रेम और सौहार्द है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जरा आप याद करिए, हरियाणा के चुनाव में मेरे पास वो शब्द तो है लेकिन मैं प्रयोग नहीं करना चाहता, वो मक्कार, बेहया लोग जो ये कहते हैं कि 370 की धारा खत्म हो जाएगी तो कश्मीरी लड़कियों से शादी होगी, मैंने उनको उठा ले आएंगे, महिला विरोधी। और मैं क्या बोलूं, अभी तो आपने कई वीडियो और तस्वीरें देखी होंगी, एक उत्तर प्रदेश का नेता एक स्त्री के साथ क्या कर रहा था। एक अभी वीडियो आया, फोटो आई है, वो एक बीजेपी का नेता एक 8 लेन हाईवे पे क्या कर रहा है। इनको ना शर्म है और ना ही किसी तरह का कोई स्वाभिमान। ये भोगी लोग हैं, सत्ता भोगी, और क्या क्या भोगी और ढोंगी हैं वो मैं आगे में नहीं कहना चाहता। और दूसरी तरफ ये शख्स है जो बेहद बेहद जहीन भी है, शालीन भी है, संवेदनशील भी है और विनम्र भी है। इंसान के भीतर की जो इंसानियत है वो राहुल गांधी में दिखाई पड़ती है। अब मोदी जी क्यों नहीं जाएंगे, जिसको मैंने कहा कि मैं पूरे होशो हवास में ये बात कह रहा हूं, क्योंकि मोदी जी को आदत है उनके कानों को वो सुनने की, मोदी मोदी मोदी, डंका 24 घंटे बजना चाहिए। वो वेदनाएं, वो चीखें, वो पीड़ा, ये वो टूटन, ये सब नहीं सुनना चाहते। ढोल ताशे बज रहे हों, मोदी जी वहीं जाते हैं। इसलिए मणिपुर नहीं जाते हैं, पहलगाम नहीं जाते हैं, पुंछ नहीं जाते हैं। ये राहुल गांधी हैं जो लगातार देश के लोगों के
दुख दर्द में शामिल होना है। और राहुल गांधी को आप देखिएगा कि लगातार खड़े रह करके, लेकिन एक मैं जिस चीज की कमी पाता हूं कि इस देश का आवाम, इस देश की जनता तो अब पूरे तरीके से वाकिफ हो चुकी है। मोदी की ब्रांडिंग पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और लोग परिवर्तन की आकांक्षा में हैं। अब लोगों के लिए मुश्किल यह है कि पूरा सिस्टम लोगों के खिलाफ खड़ा है। नरेंद्र मोदी ने अपने दोनों मुट्ठियों में इस पूरे सिस्टम को जकड़ रखा है। जनता उस सिस्टम को ब्रेक नहीं कर सकती। सिस्टम को ब्रेक करने के लिए विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा। यह देश परिवर्तन मांग रहा है। अगर इंसानियत को जीवित रखना है, अगर प्रेम और सौहार्द को जिंदा रखना है, अगर इस देश को विभाजन के खतरे से बचाना है, इस देश में लोकतंत्र, संविधानवाद, न्याय को बचाना है, तो परिवर्तन जरूरी है। उसके लिए विपक्ष की एकजुटता जरूरी है और विपक्ष को लगातार उस पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ना है और साथ ही साथ जो पूरी सत्ता परक राजनीति है उसको भी काउंटर करना है। नरेंद्र मोदी को जो समझ में आता है वो कैसे चुनाव जीता जाता है, चाहे पूरे चुनाव आयोग को हाईजैक करना पड़े, गोदी मीडिया को भाड़ बनाना पड़े या विधायकों को खरीदना पड़े, उनको धमकाना पड़े, ईडी सीबीआई के छापेबाजी हो, ये सारा कुछ उन्हें करना आता है। लोग हैं कि उस पूरे सत्ता से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं और इसके लिए उनके पास कोई पावर नहीं है। वो पावर विपक्ष के पास है, वो तमाम राजनीतिक दल हैं। और जब तक राहुल गांधी को वो समूचे विपक्ष अपने नेता के तौर पर नहीं देखेगा, राहुल गांधी के हाथ मजबूत नहीं करेगा और राहुल गांधी को खुद कांग्रेस के भीतर जो संघी बैठे, जब तक धकिया करके बाहर नहीं निकालना होगा। ये जरूरी है। एक ऐसी कांग्रेस जिसमें राहुल का दिल धड़कता हो, एक ऐसी कांग्रेस, एक ऐसा संगठन जिसको राहुल गांधी पूरा तरीके से संचालित कर सके। वो चाहिए कि राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं वो नीचे तक जाए। एक ऐसा अगर कांग्रेस का पूरा सेटअप खड़ा होगा तो लोग बढ़ चढ़ करके सत्ता को खत्म करने के लिए, इसको परिवर्तन करने के लिए आपके सामने खड़े होंगे। राहुल गांधी के एक नेक इंसान होना सिर्फ काम नहीं चलेगा। आज के दौर में राहुल गांधी को चुनाव जीतना भी पड़ेगा। शुक्रिया।